हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष उन मुहावरों को लेकर उपस्थित हूं जिन मुहावरों का प्रयोग मोहन राकेश जी ने अपनी कहानी मलबे का मालिक में किया है। ये सारे मुहावरे आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अनुसार उच्च माध्यमिक की परीक्षा दे रहे हैं, उनके परीक्षा के प्रश्न पत्र में ये सारे मुहावरे पूछे जाते हैं। यानी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जिन बच्चों का है, उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो विषय जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं जिन मुहावरों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, उनके अर्थ को समझिए, ताकि परीक्षा में जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएं मुहावरों के संबंध में, तो आप उनका उत्तर लिख सकें। तो आज का वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुटज पाठ, भाई बहन कहानी और नशा कहानी, इन तीनों पाठ में जिन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उन सारे मुहावरों से संबंधित वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जिन बच्चों ने इसे नहीं देखा है अभी तक, तो वे कृपया लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देखें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हर हाल में आपको करनी है। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, टेस्ट एग्जामिनेशन एकदम सर पे है, तो आप खूब ध्यान से पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। और मेरी शुभकामना आप सभी बच्चों के साथ है कि आप सभी सफलता प्राप्त करें, खूब अच्छे मार्क्स लाएं और अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो मलबे का मालिक कहानी में जो पहला मुहावरा है वह है हैरान होना। किसी नई, विलक्षण या असाधारण बात को देखने, सुनने या ध्यान में आने पर जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वही है हैरान होना। साधारणतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? चकित होना। तो कहानी में यह बताया गया है कि आज़ादी के 7.5 साल बाद, यानी जब देश विभाजन हुआ था उसके 7.5 साल बाद, जब पाकिस्तान से कुछ लोग भारतवर्ष आते हैं, यानी लाहौर से अमृतसर आते हैं हॉकी का मैच देखने के लिए, तो उनमें बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जिन्हें पाकिस्तान जाने का मन नहीं था। तो वे जब अमृतसर आते हैं, यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस अनिवार्य परिवर्तन को देखकर उन सब की आंखें जो है हैरान हो जाती है, हैरानी से भर जाती है। तो हैरान होना का अर्थ क्या है? किसी नई बात, किसी साधारण विलक्षण बात को देखने, सुनने या ध्यान में आने पर मन में उठने वाले भाव, यही है इसका अर्थ। दूसरा मुहावरा जो है वह है बगलगीर होना। तो बगलगीर होना का अर्थ होता है पास आना। लाहौर से आए हुए मुसलमानों को अमृतसर में देखकर वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं आतंकित हो जाते हैं, आशंकित हो जाते हैं। परंतु कुछ लोग उनके बगलगीर होते हैं, यानी उनके पास आते हैं, क्योंकि वो उन्हें पहचानते हैं, उन्हें वे पहचाने लगते हैं, इसलिए वे उनके पास आते हैं, बगलगीर होने लगते हैं। तो बगलगीर होने का अर्थ हुआ पास आना। तीसरा मुहावरा है हाल जानना। हाल जानने का अर्थ होता है खबर लेना, परिस्थिति से अवगत होना। लाहौर से आए हुए मुसलमान जब अमृतसर पहुंचते हैं, तो अमृतसर में रहने वाले लोग लाहौर का हाल पूछते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए लाहौर कोई अलग देश नहीं है, बल्कि उनका अपना देश है। भारत विभाजन उनके लिए एक कलंकित अध्याय के समान है। वे भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, और ना ही पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाना चाहते थे। उन्हें अपने अपने देश से लगाव था, लेकिन परिस्थितिवश, मजबूरीवश उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा। यही कारण है कि जब लाहौर से कुछ मुसलमान भारत आते हैं, अमृतसर आते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग जो कभी लाहौर से यहाँ आए थे, वे लाहौर का हाल जानना चाहते हैं, वहाँ की खबर लेना चाहते हैं, वहाँ की परिस्थिति से अवगत होना चाहते हैं। एक मुहावरा है काबू में आना।
काबू में आना माने नियंत्रण में आना। जैसे कि मान लीजिए कहीं आग लग जाती है और उसे आग को बुझाना है, उसके लिए क्या करते हैं लोग? पानी लेकर आते हैं, दमकल बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आग जो है काबू से बाहर हो जाती है, यानी नियंत्रित नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आग जो है काफ़ी जल्दी ही नियंत्रण में आ जाती है, यानी काबू में आ जाती है। तो किसी को काबू में करना यानी उसको नियंत्रण में करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा सर्कस में शेर होता है और उस शेर को कौन काबू में करता है? रिंग मास्टर। रिंग मास्टर उस बाघ को अपने काबू में करता है। हम लोग तो बाघ को देखकर भाग ही जाएंगे, क्योंकि बाघ को हम काबू नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देखिए पक्षी को आप पकड़ते हैं, कुछ पालतू जानवर होते हैं, उसे आप लोग क्यों पालते हैं, क्यों उसे प्यार करते हैं? क्योंकि वो आपके काबू में आ जाता है, वो आपके नियंत्रण में है। तो काबू में आने का अर्थ हुआ नियंत्रण में करना, नियंत्रित करना। एक मुहावरा है शहीद होना, जिसका अर्थ होता है वीरगति को प्राप्त करना, अपने प्राण देना। जैसे कि देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के बहुत से वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया, वे देश के लिए शहीद हो गए। जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, मास्टर दास सूरीसेन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सभी क्या हैं? ये सभी वीर बहादुर हैं, बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए क्या किया? अपने आप को कुर्बान किया, देश के लिए शहीद हो गए। एक मुहावरा है सहारा लेना, जिसका अर्थ है टेक लगाना या पनाह में लाना। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति चलने में असमर्थ है या फिर वो चलने में उसे तकलीफ़ हो रही है तो क्या करते हैं? लाठी का सहारा लेते हैं। या कभी कभी हम लोग भी देखिए, कभी कमर में दर्द होती है तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग भी कुर्सी में बैठते हैं और उसका सहारा लेते हैं। कभी कोई व्यक्ति ज़मीन से उठ नहीं पाता है तो क्या करता है? किसी चीज़ का सहारा लेकर ज़मीन से ऊपर उठता है। तो इसे ही कहते हैं टेक लगाना या पनाह में आना, यानी सहारा लेना। ये भी हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी वह दुखी है और उसे क्या चाहिए? उसे आश्रय चाहिए। तो इस अर्थ में क्या होगा? पनाह में लाना, यानी आपने उस व्यक्ति को सहारा दिया या उस व्यक्ति ने एक अमुक व्यक्ति का सहारा लिया, उसके आश्रय में आया, उसके पनाह में आया। तो सहारा लेना का अर्थ हो गया टेक लगाना। एक जगह मुहावरे का प्रयोग हुआ है बातों को मुंह में रोकना। देखिए, बातों को मुंह में रोकना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसे कि आप कभी किसी बात को कहना चाहते हो लेकिन आपको लगता है कि यह बात कहना उचित नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि आप अपनी बातों को मुंह में रोक लेते हैं, उन बातों को नहीं कहते हैं। कोई अप्रिय या कोई कटु बात हो जिसे कहने का वह उचित समय न हो, तो उस बात को न कहना ही कहलाएगा बातों को मुंह में रोकना। जैसे कोई बात कहते हुए आपको यह एहसास होता है कि यह उचित अवसर नहीं है इन बातों को कहने का, तो आपको क्या लगता है कि जो बातें आप कहना चाह रहे थे उन बातों को ना कहें, यानी आपने उन बातों को अपने मुंह में ही रोक लिया। तो बातों को मुंह में रोकने का यही अर्थ है कि किसी अप्रिय या किसी कटु बात को ना कहना। एक मुहावरा है फटी फटी आँखों से देखना। फटी फटी आँखों से देखने का अर्थ क्या है? कि बहुत ज़्यादा विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, यानी आपकी आँखें फटी रह गई, यानी आपकी आँखें खुली रह गई। आपने जिन घटनाओं को देखा, जिन वस्तुओं को देखा है, उन वस्तुओं को देखकर आप इतने हैरान हो जाते हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फटी की फटी रहना मतलब आंखें खुली की खुली रह जाती है, जैसा कि गनी मियाँ के साथ होता है। गनी मियाँ जब अपने घर को देखते हैं कि उनका घर पूरा जलकर एक मलबा का रूप ले लिया है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि वो क्या देख रहे हैं। कहाँ उनका एक सुंदर घर और कहाँ अब वह एक मलबा का रूप ले लिया है। यानी अपने सुंदर घर को कोई अगर जले हुए रूप में, मलबे के रूप में देखे तो उसकी स्थिति कैसी होगी। उसी का वर्णन करने के लिए, गनी मियाँ की मना स्थिति को बतलाने के लिए ही लेखक ने इस मुहावरे का प्रयोग किया है कि फटी फटी आँखों से देखना। गनी मियाँ बड़े ही विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ उस कल्पना में सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनका घर जो है इस तरह से जला दिया गया कि आज एक मलबा बन गया है। और इस जले हुए इस मलबे के ढेर को देखकर
उनकी आंखें फटी रह जाती है। एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है सिर पटकना। सिर पटकना यानी सिर धुनना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं और उस जिद में क्या करते हैं, सिर पटकते हैं। यानी सिर पटकना यानी सिर धुनते हैं। जिद करना, सिर धुनना। उन्हें वो जब चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, सिर पटकते हैं। तो सिर पटकना हम साधारणतः देखते हैं, बच्चे बहुत सिर पटकते भी हैं। तो सिर धुनना जिसका अर्थ होता है, तो सिर पटकने का अर्थ है सिर धुनना। एक मुहावरा का प्रयोग हुआ है जिंदा जमीन में गाड़ देना, जिसका अर्थ होता है जान से मार डालना। जैसा कि इस कहानी में रखा पहलवान को हम लोगों ने देखा कि उसकी नज़र किस पर थी, उसकी नज़र थी गनी मियाँ के घर पर। और गनी मियाँ के परिवार के सभी सदस्यों को मारकर रखा पहलवान ने क्या सोचा था कि उसके घर को हथिया लेगा। पर होता क्या है, उस घर में कोई आग लगा देता है और वो घर जलकर मलबा का रूप ले लेता है। और इस घटना के बाद रखा पहलवान अत्यंत क्रोधित हो जाता है। जिसने इस घर में आग लगाई है, अगर वह उसे मिलेगा तो वो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देगा, यानी उसके जान ले लेगा। एक मुहावरा है नज़र रखना, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना। जैसा कि माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों पर नज़र रखते हैं। नज़र रखने का अर्थ क्या हो गया, ध्यान देना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कब कर रहे हैं, कब खेल कूद रहे हैं, उनके कौन से मित्र हैं, उनके मित्र कैसे हैं। तो इन सारी बातों पर जब नज़र रखते हैं तो क्या कहलाता है कि नज़र रखना यानी ध्यान देना। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, तो नज़र रखने का अर्थ हुआ ध्यान देना। एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है सामत आना, जिसका अर्थ होता है मौत आना। जब रखा पहलवान को यह मालूम होता है कि मनोरी जो है गनी मियाँ को ले गया है उसके जले हुए घर को दिखलाने, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद मनोरी ने सारी बातें उसे बता दी होगी। तो इसी प्रसंग में वह कह रहा है कि मनोरी को क्या सामत आई, यानी मनोरी को क्या मौत आई है, उसने गनी मियाँ को सारी बात बता दी। यानी रखा पहलवान जो है मनोरी की भी जान ले लेगा। इसीलिए यहाँ पर सामत आना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सामत आना का अर्थ हुआ मौत आना। एक मुहावरा है जायजा लेना, जिसका अर्थ होता है जांचना या पड़ताल करना। जब गनी मियाँ रखा पहलवान के पास पहुँचता है तो रखा पहलवान जो है गनी मियाँ को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसका जायजा लेता है। यानी वो समझना चाहता है कि गनी मियाँ उससे क्या कहने वाला है, गनी मियाँ को किस किस बात की जानकारी हुई यहाँ आकर के। इन सारी बातों को जानने के लिए ही वह गनी मियाँ का जायजा लेता है। ऊपर से लेकर नीचे उसे ध्यान से देखता है और उसके मन में क्या बात उठ रही है उसे समझना चाहता है। तो जायजा लेने का अर्थ हुआ जांचना या पड़ताल करना। जैसा कि आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कहीं कोई घटना घट जाती है तो क्या होती है, पुलिस आती है। पुलिस आकर क्या करती है, जायजा लेती है, यानी वहाँ जांचती है कि असली अपराधी कौन है, कौन इस अपराध से जुड़ा हुआ है, या ये जो दुर्घटना घटी है इस दुर्घटना में किसका हाथ है। इन सारी बातों को जानने के लिए पुलिस वहाँ का जायजा लेती है। तो जायजा लेना का अर्थ हुआ जांचना या पड़ताल करना। एक मुहावरा है आंसू रोकना, जिसका अर्थ होता है जब्त करना, यानी अपने दुख को व्यक्त ना करने की कोशिश। मनुष्य की आंख में आंसू कब आते हैं, दो परिस्थिति में, या तो वह काफ़ी दुखी होता है या फिर वह काफ़ी खुश होता है। तो जब वह खुश होता है तब उसके आंख से जो आंसू बहते हैं उसे कोई रोकता नहीं है, उसे कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब मनुष्य दुखी होता है तो ऐसे समय में वह अपने आंसू को हमेशा बहाता नहीं है, बल्कि कभी कभी अपने आंसू को रोकता भी है, ताकि सामने वाला उसके दुख से दुखी ना हो। अपने दुख को प्रकट ना करने के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने आंसू को रोकता है। तो यहाँ पर आंसू रोकने का अर्थ हुआ जब्त करना। सुख और दुख दोनों परिस्थिति में हो सकता है। और एक अर्थ है अपने दुख को अभिव्यक्त ना करना, प्रकट ना करना, यह भी आंसू रोकने का अर्थ है। एक मुहावरा है जान पर बन आना, जिसका अर्थ है जान पर खतरा होना। यानी कभी किसी व्यक्ति पर कोई मुसीबत इस तरह की आने वाली है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, यानी उसकी जान जा सकती है, तब इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करते हैं जान पर बन आना। या फिर कोई व्यक्ति इस तरह से कोई कार्य करता है कि वह अपने जान को क्या करता है, जोखिम में डाल देता है, यानी जान पर बन आती, यानी उसके जान जो है, उसके प्राण जो है संकट में पड़ जाते हैं। तो इसे ही कहते हैं जान पर बन आना, यानी जान पर खतरा आना।
उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, किसी स्मगलर के साथ काम करने लगता है, किसी आतंकवादी के साथ काम करने लगता है, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वह वहाँ से निकल नहीं पाता है। वहाँ से अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह जब भी उस गलत रास्ते से बाहर निकलना चाहेगा, उस गलत कार्य को छोड़ना चाहेगा, तो उसके जान पर बन आएगी, यानी उसके जान पर खतरा होगा। लोग उसे वहाँ से बचकर निकलने नहीं देंगे। ये गलत संगति के लोग जो हैं उसकी जान ले लेंगे। तो इसलिए कहा गया है जान पर बन आना का अर्थ हुआ जान पर खतरा होना। एक मुहावरा है हाथ जोड़ना। देखिए, हाथ जोड़ना का अर्थ अनुरोध करना भी है और हाथ जोड़ने का अर्थ है किसी के अभिवादन करना। दोनों अर्थ में इसका प्रयोग है। जब आप किसी से किसी बात के लिए अनुरोध करते हैं तब भी आप हाथ जोड़ते हैं, और जब आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, तब भी आप हाथ जोड़ते हैं। यानी दोनों हाथ को जोड़ना का अर्थ हुआ अभिवादन करना या अनुरोध करना। तो आप हाथ जोड़ने का अर्थ क्या लिखेंगे? अनुरोध करना या किसी का अभिवादन करना। एक मुहावरा है हसरत भरी नज़रों से देखना। हसरत यानी इच्छा, यानी जब आप किसी चीज़ को ललचाई दृष्टि से देखते हैं तो वह कहलाता है हसरत भरी नज़रों से देखना। तो हसरत भरी नज़रों से देखने का अर्थ हुआ ललचाई दृष्टि से देखना, टकटकी लगाकर देखना। तो मलबे का मालिक कहानी में गनी मियाँ क्या करते हैं? हसरत भरी नज़रों से आसपास देखते हुए उस गली से बाहर निकल जाते हैं। तो हसरत भरी नज़रों से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो उस जगह पे कभी रहा करते थे, उस जगह से उनका लगाव है, इसलिए उस जगह को वे टकटकी लगा कर देखते हैं। उस जगह के प्रति उनके मन में जो प्रेम है वही एक लालच का रूप है कि इस जगह से उनका प्रेम है और वे इस जगह को छोड़कर जाने में बड़ा कष्ट का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए हसरत भरी नज़रों से देखने का अर्थ हुआ ललचाई दृष्टि से देखना, टकटकी लगाकर देखना। तो मुहावरों का प्रयोग जो होता है परिस्थिति स्थिति के अनुसार भी हम लोग करते हैं। कहाँ कौन सी घटना है, उस घटना के अनुरूप हम मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मिठाई को देख रहा है तो वहाँ पर वो ललचाई दृष्टि से देख रहा है, ये अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गनी मियाँ अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास जो कुछ भी है उसे देख रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वे जो है टकटकी लगाकर देखना चाहते हैं, अपने मन में उन सारी यादों को समेट लेना चाहते हैं जो समय उन्होंने यहाँ पर बिताया था। कि इसी जगह पर उनका एक अपना घर था, उनके बच्चे वहाँ रहते थे, वे स्वयं भी वहाँ रहते थे। तो इतने सारे मुहावरों का प्रयोग जो है मोहन राकेश जी ने मलबे का मालिक कहानी में किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन सारे मुहावरों का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।